विराट कोहली का टोटका पास, रोहित शर्मा की रणनीति फेल और हर्षल पटेल की गेंदबाजी ने कर दिया पहले मैच में पूरा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं झमाझम क्रिकेट और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 के पहले मुकाबले की, जहां पर एक रोमांचक जीत हासिल की आरसीबी ने। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के हीरो रहे हर्षल पटेल ने आखिरी विनिंग शॉट खेलकर इस बात को तय किया कि आरसीबी इस मैच में विनर बनकर मैदान से लौटेगी। इस मैच से जुड़ी 5 अहम बातें आपको बता दें। ओपनिंग मुकाबला, इससे पहले लगातार आरसीबी की टीम हारती रही है। अगर 3 मुकाबलों की बात करें तो ये पहला ऐसा मुकाबला था आईपीएल हिस्ट्री में जहां पर आरसीबी ने ये मुकाबला जीता। मुंबई लगातार छठी बार अपना ओपनिंग मुकाबला हार गई। वहीं अगर हम गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें, हर्षल पटेल ने 5 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच बने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। इसके अलावा बात मुंबई इंडियंस की करें तो मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत एक बार फिर बहुत अच्छी नहीं रही है किसी भी टूर्नामेंट में, लेकिन मुंबई टीम के साथ शायद ये टोटका भी जाता है कि वो जो पहला मैच हारते हैं तो टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए विराट कोहली की इस पहली जीत पर और हर्षल पटेल की गेंदबाजी, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और मैक्सवेल की बल्लेबाजी पर बातचीत करेंगे। साथ ही आज होने वाले बड़े मुकाबले, यानी कि नए महेंद्र सिंह धोनी और पुराने महेंद्र सिंह धोनी के बीच में जो मुकाबला है उस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि रोहित शर्मा कैसे फेल हुए क्रिकेट के मैदान पर और विराट कोहली कैसे पास हुए। और उसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। बल्लेबाजी में मैच के हीरो रहे एबी डिविलियर्स, 177 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। साथ ही अगर हम बात गेंदबाजी की करें तो हर्षल पटेल इस मैच में गेंदबाजी में हीरो बन के आए। दिल्ली से ट्रेड किया गया था आरसीबी में और उसके बाद जैसे ही पहले मैच में उनको उतारा, कप्तान ने भरोसा दिखाया, उस कप्तान के भरोसे पे खरे उतरे हर्षल पटेल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ विराट कोहली के कोच हैं राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बड़ी जीत और इस बड़ी जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आईपीएल में शुरुआत अक्सर बहुत खराब रहती है, क्योंकि इससे पहले के 3 ओपनिंग मुकाबले और तीनों हार गई थी आरसीबी, और कल का भी मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद तक गया। बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना और मुंबई जैसी शक्तिशाली टीम को हराना बहुत आसान नहीं होता, और जो कि कल आरसीबी ने करके दिखाया। तो यहाँ से एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अब आने वाले मैचेस में आरसीबी का, और एक जो मोमेंटम जो चाहिए होता है टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते अपनी टीम के बारे में, अपने कॉम्बिनेशंस के बारे में, लेकिन जिस तरह की ये जीत मिली है एंड दैट टू मुंबई के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा ये संकेत है आरसीबी के लिए। और जो मोमेंटम एक टूर्नामेंट की शुरुआत में चाहिए शायद वो मिल गया है आरसीबी को। बिल्कुल ना सबा, हर्षल पटेल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। दिल्ली टीम से उनको ट्रेड किया गया था आरसीबी में। विराट ने कहा डेथ ओवर की गेंदबाजी ने बड़ा फर्क डाल दिया, क्योंकि आखिर के 6 ओवर में मुंबई की टीम के 6 विकेट गिरे, सिर्फ 39 रन बने। और इस वाइट बॉल के साथ बड़ा जबरदस्त उन्होंने न सिर्फ अपनी स्लो ओवर्स डाली है, जिस तरह से क्रॉस सीम पकड़ के उन्होंने बाउंसर्स डाल के उन्होंने परेशान किया पोलार्ड जैसे बल्लेबाजों को। एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आप देख रहे हैं इस आईपीएल के पहले मैच में हर्षल पटेल को। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि एक तो हर्षल पटेल के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। आईपीएल भी वो कई सारे मैचेस खेल चुके हैं, पर उनको ठीक प्रकार से अगर कहा जाए तो उनका उपयोग लिया नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात आरसीबी के लिए ये है कि एक भारतीय खिलाड़ी ने यहाँ पर आकर अच्छा परफॉर्म किया है और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, और इसी की कमी थी आरसीबी को। उसके ऊपर से कई दिनों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा। वो जो कमी है पहले मैच में वो पूरी की हर्षल पटेल ने। तो मुझे लगता है कि हमेशा से परेशानी आरसीबी की यही रही है कि उनके पास इंडियन स्टार्स सामने नहीं आ रहे थे जो परफॉर्म करे और जो मैच जिताएं। कल के मैच में हर्षल पटेल एक इंडियन सितारा है जिसने शानदार गेंदबाजी की और मैच जिताया आरसीबी को। इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा, प्रोत्साहन मिलेगा आरसीबी को, और अब वो भरोसा कर सकते हैं इंडियन खिलाड़ियों पे भी मैच जिताने के लिए। जी जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह की बल्लेबाजी खासतौर से एबी डिविलियर्स ने की, मैच को अंत तक ले गए, मैच को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। 177 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना
आपको लग रहा है पुराने एबीडी को हम देख रहे थे मैदान पे और उनको छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन विराट की तरफ से मैक्सवेल को लेने पे बड़ी आलोचनाएं हुई थी आरसीबी के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। स्टार्ट कुल मिलाकर एज अ यूनिट आरसीबी के लिए बहुत अच्छा रहा बैटिंग डिपार्टमेंट में भी। बिल्कुल राजीव, सबने कंट्रीब्यूट किया और अच्छा लगा ये देखकर कि मैक्सवेल ने भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि काफ़ी आशाएं हैं उनसे और काफ़ी बड़े प्राइस पे उनको खरीदा गया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और जिस तरह का रोल उन्होंने प्ले किया वही शायद आरसीबी को चाहिए मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वरना वो टोटली डिपेंडेंट होते थे विराट और एबी डिविलियर्स पे। और जहाँ तक एबी डिविलियर्स की बात है तो वो एक लाजवाब खिलाड़ी है, मिस्टर 360 उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो एक मैं कहूँगा बेमिसाल खिलाड़ी है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब वो देखें, अगर हम वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं पिछले 4 साल से, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो पहली गेंद आकर खेलते हैं, ऐसा लगता है कि वो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। और जो स्ट्रोक्स उनके पास हैं उनका कोई जवाब नहीं है, इतनी अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, इतनी स्ट्राइक रेट उनकी 177 है अगर आप देखें तो बहुत एक लाजवाब खिलाड़ी है और एक बहुत अच्छा टीम मैन है। तो ऐसा खिलाड़ी कभी एक ऐसा मैच विनर है आरसीबी के लिए जिसका कोई सानी नहीं है। चलिए, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी, पहले तो ये पूछ लिया जाए कि टी शर्ट तो नहीं बदलेंगे, वो रेड कलर की टी शर्ट में अगर आ जाएं और आरसीबी को सपोर्ट कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है रितेंद्र। मुंबई चारों खाने चित और विराट कोहली के सेना हिट। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि मुंबई फेवरेट लग रही थी, हम सब मुंबई को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कल जिस तरह आरसीबी खेली है, जिस तरह इनका कारवां चला है, दे आर राइट देयर, जिस तरह तैयारी दिखी है और जिस तरह मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स खेले हैं राजीव, जैसे अभी राजकुमार जी ने बोला, एबी डिविलियर्स अभी रिटायर हो चुके हैं, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कल उनकी बल्लेबाजी देख के कि ही इज अ ट्रू प्रोफेशनल। बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं और जिस तरह बैटिंग की है, फॉर्म नजर आ रही है, ये दर्शाता है कि उन्होंने आईपीएल की मुकम्मल तैयारी की है। तो जी हाँ, अगर आपके पास डिविलियर्स जैसे इन फॉर्म प्लेयर्स हैं और जैसे मैक्सवेल जो बिल्कुल ही मतलब क्रॉपर जब पंजाब के लिए खेल रहे थे, लेकिन कल बहुत शानदार एक बहुत अच्छा कैमियो खेला है, तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है यहाँ पे आरसीबी को। और मुंबई जैसे इनके साथ हमेशा हुआ है, पहला मैच कभी जीतते ही नहीं है, तो कल कुछ ऐसा ही दोबारा हो गया है। सबा, थोड़े से सरप्राइज हैं बैटिंग ऑर्डर को आरसीबी का देख के, क्योंकि पहले वॉशिंगटन सुंदर से उन्होंने पारी की शुरुआत कराई, फिर रजत पाटीदार को उन्होंने नंबर 3 पे बल्लेबाजी करा दिया। एक्सपेरिमेंट्स अभी भी रुक नहीं रहे, ऐसा लग रहा है आरसीबी में, या आपको लग रहा है पहला मैच है, थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहिए आरसीबी टीम मैनेजमेंट को? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि आरसीबी की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखिए, वॉशिंगटन सुंदर को ओपन इसलिए कराना पड़ा क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल मुझे लगता है वो अनअवेलेबल थे। नंबर 3 पर उन्होंने मार्कआउट कर लिया है कि अगर विकेट जल्दी गिरता है तो फिर रजत पाटीदार ही आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। रजत पाटीदार को बहुत दिनों से वो आई कर रहे थे। रजत पाटीदार का डोमेस्टिक रिकॉर्ड जो है T20 में या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी अच्छा रहा है। 27 वर्षीय हैं, उन्होंने मेहनत की है। उनका परफॉर्मेंस ये मैचेस शुरू होने के पहले जो तैयारी हुई थी आरसीबी में, वहाँ पर अच्छा हुआ है। तो इंडियन बैट्समैन में से उन्होंने रजत पाटीदार को ही पिक किया है, इसीलिए वो नंबर 3 पर आए कल बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए, आरसीबी की सोच ये है कि विराट कोहली ऊपर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और एबी डिविलियर्स नीचे आएंगे मैच को फिनिश करने के लिए, और बीच में वो चाह रहे हैं कि एक इंडियन बैट्समैन हो और ग्लेन मैक्सवेल हो। तो यही स्ट्रैटेजी के साथ आरसीबी अब आने वाले मैचेस में भी खेलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन उनके लिए सही होगा। सबसे बड़ी बात है कि उनको डेथ ओवर्स में एक ऐसा बॉलर अब मिल गया है। काइल जेमिसन ने भी कल अच्छी गेंदबाजी की, तो मेरे विचार से ये एक प्रकार का सही कॉम्बिनेशन है। सिर्फ हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर पाडिक्कल की वापसी हो जाए। चलिए, आज के मैच में बात करें उससे पहले रितेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, 6 ओवर आखिर के मुंबई के लिए बहुत भारी पड़ गए, 39 रन सिर्फ बना पाए। पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या जैसे बैट्समैन थे और 6 विकेट गिरे हैं मुंबई के। क्या ये बड़ा सेटबैक था मुंबई को जागना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम 6 ओवर उनकी ताकत रहे, लेकिन पहले मैच में तो सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो गई।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मैं आपसे सहमत हूँ। आपकी स्ट्रेंथ कल आपकी वीकनेस बनी है। पोलार्ड क्रीज पे थे, हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे, कुणाल थे और रन्स बने ही नहीं। विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे गिरते रहे और वहां पे बड़ी बाजी मारी आरसीबी ने, क्योंकि 160 के आसपास के रन, ज्यादा रन्स नहीं थे। जानती थी मुंबई की रन्स 20, 25, 30 शॉट हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करनी होगी, लेकिन जब एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल ऐसे खेले तो आप 160 रन डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत बातचीत की जरूरत है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मुंबई वापस आएगी। तो राजकुमार जी, ज्यादा खुश मत होना। तो चलिए, अब आज वीकेंड है, यानी कि सुपर सैटरडे, और सुपर सैटरडे के दिन एक और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स, चलिए राजकुमार जी, इनसे अभी बहुत मौके आएंगे जब हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज बड़ा मुकाबला, उसमें भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के बीच में मुकाबला है। और ये मुकाबला, दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी इस मुकाबले पे, क्योंकि नए अवतार में आपको पुराने महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे और आज का धोनी उनके सामने खड़ा होगा, यानी कि ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मुकाबला बड़ा है, वहीं चेन्नई सुपर किंग पर जो दाग लगा था दुबई में, उसको वो धोना चाहेंगे शुरुआती मुकाबले से। तो आइए आपको दिखाते हैं दोनों टीमों की कैसी तैयारी है और कौन सा धोनी किस पर भारी पड़ेगा, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शुरू हो गया है आईपीएल का त्योहार। सीजन 14 के दूसरे मैच में आमने सामने दो सुपरस्टार। एक तरफ है सुपरस्टार धोनी, तो दूसरी तरफ है आज का धोनी। एक तरफ हेलीकॉप्टर मारने वाले धोनी है, तो दूसरी तरफ अनहोनी को होनी करने वाला नया धोनी है। दोनों है तैयार एक दूसरे की टीम पर करने के लिए वार। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहा हूँ और फर्स्ट मैच माही भाई के अगेंस्ट है, तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उनसे। काफ़ी कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको मिक्स करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और कुछ अलग करेंगे सीएसके के साथ इस तरह। सुना आपने पंत की पलटन कैसे सुपरस्टार धोनी की टीम को चुनौती देने के लिए तैयार है। दोनों टीमें हो चुकी हैं तैयार। दोनों ही टीमों के पास एक से एक बढ़कर है लठमार। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुभव से भरी सीएसके की टीम कहीं ना कहीं युवा जोश से भरी दिल्ली कैपिटल्स पर भारी नजर आती है। लेकिन पिछले सीजन की अगर बात करें तो ये आंकड़े दिल्ली के पक्ष में नजर आते हैं, क्योंकि दोनों ही मुकाबलों में दिल्ली को जीत मिली थी। कहीं ना कहीं सीएसके पिछले सीजन को भुलाना चाहेगी और पिछले सीजन के आंकड़ों को बदलना भी चाहेगी। आईपीएल 2020 में सीएसके अपने 14 मैच में से 6 मैच ही जीत पाई थी और पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली ने 14 मैचों में 9 मैच जीते थे और फाइनल में जगह बनाई थी। एक कप्तान नया है, एक सबसे पुराना। एक तरफ अनुभव है, एक तरफ युवा जोश। ऐसे में बाजी किसके हाथ लगेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, फैसला आज ही होगा। मोहित खान, इंडिया न्यूज। चेन्नई की अगर बात करें तो दुबई में आईपीएल सीजन 13 जब खेला गया, बहुत ही खराब प्रदर्शन था। टीम 7वें नंबर पर थी और लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इस बार अब सुरेश रैना टीम में वापस आ रहे हैं, रविंद्र जडेजा टीम के साथ, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के बैलेंस को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की टीम शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में है। ऐसे में राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं दिल्ली बनाम चेन्नई, ये जो आईपीएल सीजन 14 का दूसरा मुकाबला होने वाला है? राजीव, मुझे लगता है कि दिल्ली एक बहुत बेटर स्थिति में है, क्योंकि बहुत शानदार बल्लेबाजी है दिल्ली के पास। लोकल इंडियन क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। ज़रूर वो अपने कप्तान को, श्रेयस अय्यर को मिस करेंगे, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। विजय हजारे में जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, उसके अलावा शिखर धवन, सभी प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। साथ साथ उनको एडवांटेज है कि उनके पास अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट है, जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एज दिल्ली के पास है।
सबा एक्सपीरियंस बनाम यूथ ये मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ पुराने धोनी है जो नए अवतार में आने की कोशिश कर रहे हैं और ऋषभ पंत है जो धोनी के बूट्स को फिल करने की कोशिश में लगे हैं। बड़ा मुकाबला देख रहे हैं दोनों कप्तानों के बीच में भी। हाँ राजीव, ये मुकाबला कैप्टनसी के स्टाइल का भी होगा। देखने वाली बात ये होगी ऋषभ पंत ने जो समय गुजारा है एम एस धोनी से, वहाँ से वो क्या क्या सीख कर आए हैं। ये एक एक्साइटिंग टाइम है ऋषभ पंत के लिए। और मज़े की बात यह है कि ऋषभ पंत का अपना स्टाइल है, अपना एटीट्यूड है, और मुझे लगता है वही प्रयास करेंगे कि टीम भी उसी प्रकार से खेले। दिल्ली कैपिटल्स का एक समस्या ये है कि पहले मैच में उनके दो जो मेन विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, रबाडा और एंड्रिक नॉटके, वो अवेलेबल नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मौका है यहाँ पर सीएसके को अच्छी शुरुआत पाने का इस आईपीएल सीजन में। एम एस धोनी है, सुरेश रैना का आपने नाम लिया, रविंद्र जडेजा है, अंबाटी रायडू की वापसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स हैं उनके पास, ऋतुराज गायकवाड़ है, नए नए खिलाड़ी को वो भी शामिल है इस टीम में। मुझे लगता है कि एक बड़ा बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए जी रितेंद्र, बहुत जल्दी से चेन्नई या दिल्ली किसको फेवरेट मान रहे हैं? राजीव, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। चेन्नई दिल्ली, जैसे आपने कहा, एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ, लेकिन सुरेश रैना की वापसी से मुझे लग रहा है जो जरूरत थी चेन्नई को वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। लूप होल दिखा दुबई में, पिछले सीजन रैना नहीं थे, लेकिन रैना के आने से उनको इम्पेटस मिल गया है। रविंद्र जडेजा हम जानते हैं अपने दिन बहुत बड़े मैच विनर हैं, तो यहाँ पे बड़ा मुकाबला है। ऋषभ पंत का रन बनाना बहुत जरूरी है। दिल्ली की होप्स ज्यादा पंत पे होंगी। अगर ये पंत को सस्ते में निपटाते हैं, आउट जल्दी कर देते हैं, तो चेन्नई का पलड़ा भारी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार जी और सबा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।